हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो का थंबनेल देख करके आप जान ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस चीज़ पर आधारित है। प्रश्न है, प्रोग्राम करना, प्रोग्राम लिखना या सीखना क्यों ज़रूरी है आपके कंप्यूटर साइंस में। देखिए, आपका जो सबसे मुख्य जो आपका पार्ट होता है आपके कंप्यूटर साइंस पेपर में, वो होता है आपका सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखना और सीखना क्यों जरूरी है, इसके लिए बहुत सारा कारण है। आइए देखते हैं। सबसे पहला कारण और सबसे मुख्य कारण, शायद ये कारण आप जानेंगे तो शायद आपका दिलचस्पी और बढ़ेगा कि हम लोगों को सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखना सीखना क्यों चाहिए। अ, पहला जो आपका यहाँ पर मुख्य बात है वो ये है कि आपकी 12th की परीक्षा के प्रश्न पत्र में आते हैं प्रोग्राम लिखना। ठीक है। 70 मार्क्स का 70 नंबर का आपका जो है बोर्ड की परीक्षा होती है कंप्यूटर साइंस की। उसमें आपका प्रोग्राम लिखना ये प्रश्न जरूर होता है आपके प्रश्न पत्र में। तो इसलिए भी आपको जो है प्रोग्राम लिखना और सीखना जरूरी है। बाकी और क्या कारण है वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, आप क्लास 11 में सी प्लस प्लस के बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं और क्लास 12 में एडवांस कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग क्लास 11 में बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, ठीक है, इस साल दिया। आपने देखा होगा कि 11th का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें केवल एमसीक्यू पूछा जाता है, कोई कोडिंग लिखने नहीं आता है, कोई प्रोग्राम लिखने नहीं आता है। अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर क्लास 11 में हम लोग फिर कोडिंग क्यों सीखे, हम प्रोग्रामिंग करना क्यों सीखे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो आपका 12th में आता है, तो 12th का जो सी प्लस प्लस पेपर होगा उसका ही प्रोग्रामिंग करेंगे। 11th का प्रोग्रामिंग क्यों सीखेंगे, 11th में कोडिंग करना क्यों सीखेंगे। ठीक है, तो क्या कारण है 11th का कोडिंग को सीखना जबकि आपका कोडिंग आता है क्लास 12 में। तो देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बतलाया गया है कि क्लास 11 में सी प्लस प्लस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है और क्लास 12 में सी प्लस प्लस का एडवांस कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस आपका एक सब्जेक्ट है समझ लीजिए, जिसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो 11 में पढ़ना पड़ता है और एडवांस आपको जो है 12 में पढ़ना पड़ता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप लोग बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं और सीधा एडवांस कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा हो तो आप उन स्टूडेंट से जरूर मिलिए, ठीक है, जिन लोगों ने 12th का एग्जाम दिया, और उनसे पूछिए कि उनका अनुभव क्या कहता है। क्या ऐसा है कि क्लास 11 में हम प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी ना सीखें और क्लास 12 का प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ जाएगा। वो आप लोगों को बताएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको क्लास 11 में प्रोग्रामिंग सीखना ही होगा। ठीक है, और तभी आप क्लास 12 के एडवांस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 12 के सी प्लस प्लस के एडवांस कंसेप्ट को समझने के लिए क्लास 11 के कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया, 12 के सी प्लस प्लस के एडवांस कंसेप्ट को समझने के लिए क्लास 11 का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, मतलब सी प्लस प्लस का जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है क्लास 11 में, वो क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। आगे है, 11th के सी प्लस प्लस के कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। वैसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 में हैं, क्लास 11 शुरू कर रहे हैं, क्लास 11 में जो सी प्लस प्लस का जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया जाएगा उसे आप प्रोग्रामिंग के माध्यम से, यानी प्रोग्रामिंग इज प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी सी प्लस प्लस का थ्योरी भी होगा और सी प्लस प्लस का प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपको तो मालूम ही है कि जिस चीज को आप प्रैक्टिकली करते हैं वो चीज आपको आसानी से समझ में आता है। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल है, सी प्लस प्लस का प्रैक्टिकल है। इसलिए अगर आपको सी प्लस प्लस के कंसेप्ट को समझना है, 11 के कंसेप्ट को समझना है, तो प्रोग्रामिंग के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग अपने झारखंड बोर्ड के बारे में। तो झारखंड बोर्ड में क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में किसी साल क्लास 11 से, किसी साल क्लास 12 से प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा जो है आपको मुश्किल पैदा करता है। क्या यहाँ पर बताया गया आपको कि आप देंगे क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा, ठीक है, 12 का बोर्ड परीक्षा देंगे। 12 की बोर्ड परीक्षा में जो आपका कंप्यूटर साइंस पेपर होता है उसमें किसी साल क्लास 11 के सी प्लस प्लस के प्रोग्राम पूछ दिए जाते हैं और किसी साल 12
है ना। 12th का जो C++ का जो प्रोग्राम है वो पूछ दिए जाते हैं। अगर आप इस चीज को जांच करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्रश्न पत्र को देखिएगा, या सबसे बेहतर होगा कि जिन लोगों ने, आपके जो सीनियर होंगे, उनसे जरूर पूछिएगा कि उनका अनुभव क्या कहता है। आप पिछला 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिएगा तो आपको अक्सर यही देखने को मिलेगा कि किसी साल 12 की बोर्ड परीक्षा में किसी साल क्लास 11 का प्रोग्राम पूछ देता है, तो किसी साल जो है 12th का जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है आपको 11th का C++ को सीखना और जानना। अब हम लोग बात करें कि बोर्ड की परीक्षा में प्रोग्रामिंग कोड से लगभग 15 से 20 अंक तक के प्रश्न आते हैं। आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस का, वो होता है 70 मार्क्स का। ठीक है, 70 मार्क्स में से 70 में से लगभग 15 से 20 अंक तक का प्रोग्रामिंग कोड, किसी साल 15 मार्क्स का हो गया, किसी साल जो है 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इस लिहाज से भी प्रोग्राम करना या प्रोग्रामिंग सीखना, कोडिंग सीखना जरूरी है, क्योंकि 15 से 20 अंक जो है काफी मायने रखता है, क्योंकि 23 मार्क्स में 23 नंबर में आप पास होते हैं। तो यहाँ पर अकेले 15 से 20 अंक का जो क्वेश्चन जो है वो प्रोग्रामिंग कोडिंग से आता है। क्या क्या प्रश्न होता है? 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है प्रोग्राम का आउटपुट बताना, यानी C++ में प्रोग्राम कोड लिखा रहेगा, आपको उसका आउटपुट बताना होता है, आपको उसका आउटपुट लिखना होता है। और जो प्रश्न का जो दूसरा प्रकार है वो ये है कि आपको प्रोग्राम कोड लिखना होता है। आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसके लिए क्या लिखना है, आपको प्रोग्राम लिखना है। देखिए, ये जो हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद से हम लोग जो है और भी वीडियोस हम लोग कोडिंग की करेंगे। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो को लाने का मुख्य मकसद ये था कि पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोग्रामिंग करना क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ इसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम लोग कोडिंग सीखेंगे। ठीक है, क्लास 11 के कोडिंग को सीखेंगे और क्लास 12 के कोडिंग को सीखेंगे। तो कोडिंग को करने के लिए आपको जो है रिक्वायरमेंट होता है एक सॉफ्टवेयर का, जिसको हम लोग IDE बोलते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास अगर कंप्यूटर है, ठीक है, PC है, तो और अगर वो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उनके कंप्यूटर में जो है प्रोग्रामिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर, दैट इज IDE, होना जरूरी है। और जो सबसे कॉमन जो सॉफ्टवेयर है, जो सबसे कॉमन जो IDE है, वो है आपका टर्बो C++, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखलाई देगा। ठीक है, तो काफी कम जो है आपके काफी कम जो है ये साइज का आपका सॉफ्टवेयर है, 7 MB 8 MB। आप गूगल में जाकर के जो है फ्रीली आपको अवेलेबल है। ठीक है, ये कोई आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग जितने भी प्रोग्राम करेंगे वो हम लोग इसी IDE पर जो है प्रोग्राम करेंगे। आप चाहे तो दूसरे और भी IDE का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जानकारी हो तो। नहीं तो मेरा यही कहना है कि आप इसी IDE का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रोग्रामिंग से संबंधित। आगे की वीडियोस में हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हर तरह के प्रोग्रामिंग को करेंगे। कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसे होंगे जो आपको कंसेप्ट को समझने में आसानी पैदा करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।